आप देख रहे हैं हिंदी टॉप। मैं हूं तारिक। मैं इस वक्त हूं कश्मीर में। कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर। जम्मू का एक इलाका है रजौरी। मैं रजौरी में हूं इस वक्त, और इस वक्त रजौरी में मैं एक शादी के सिलसिले में यहाँ आया था। हमारे एक साले की शादी हो रही है यहाँ। जिस ख़ानदान में शादी हो रही है, आने के बाद ये पता चला कि ये बुज़ुर्गों का ख़ानदान है। और यहाँ पे उसके सज्जादा नशीं जनाब अब्दुल रशीद साहब, जिन्हें साईं जी के नाम से यहाँ पे लोग ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे साईं जी का मतलब होता है जो सज्जादा नशी होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्गाने दीन के जो ख़ानदान से आते हैं, उनको साईं जी कहते हैं। ऐसा है मुझे मेरी जानकारी में जो मेरी बात आई। तो उस सिलसिले में हमारे साथ साईं जी मौजूद हैं। इस मज़ार के बारे में, ये जो यहाँ पे बुज़ुर्ग लेटे हैं, इनके बारे में हम इनसे पूछेंगे, कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे, और रजौरी के बारे में इनसे पूछेंगे कि क्या रजौरी का नाम क्या था, कैसे रजौरी नाम पड़ा, ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे साईं जी के साथ। साईं जी, आपका बहुत बहुत खुशामदीद हिंदी टॉप पे हमारे। ये कैसे ये मज़ार का क्या सिलसिला है? बात ये है कि ये इनका नाम असली तो फतेह मोहम्मद था। अच्छा, फतेह मोहम्मद जी जी। लेकिन मुर्शिद पाक ने इनका नाम गंजी रख दिया। ये 47 से पहले जब हमारा मुल्क अंग्रेज का दौर था जी, ये उस वक्त फौज में भर्ती हो गए थे ओके और ये श्रीलंका में जा रहे थे जी। वहाँ से इनको कुछ अल्लाह की तरफ से झलक हुई। अच्छा, नगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो कभी किसी मर्द कामल की नज़र में आ गए जी। तो फिर ये वहाँ से चले आए। उस वक्त ये था कि अगर वो ज़ियारत से जब छोटी वो निकाला जाता था उनको, तो वो डिस्चार्ज नहीं करते थे। अच्छा। इनको क्वार्ट गार्ड लगाए, लेकिन ये बाहर से जलियां मारते हुए नजर आए। अच्छा, तो बड़ा ये किस जमाने में थे ये फौज में? ये 1918-20 मतलब 15 में 12 में 1812 में। हाँ, अच्छा, तब ये फौज में थे। तब फौज में थे। तो वो फौज उस वक्त तो अंग्रेजों की अंग्रेजों का दौर था। अच्छा, अंग्रेज दौर था। तो आप चले, फिर जब इनको वो मिल गई तो फिर ये उसके बाद चले आए वांगल शरीफ में आए, लाल शरीफ, जहाँ बाबा नगरी जिसको कहते हैं जी। वहाँ बाबा जी साहब हुए हैं, बड़े बुजुर्ग हुए। उन्होंने आप वो 2.5 खजूरें लेके उन्होंने पहले से कब्र बनवा के जमीन के अंदर और चले गए, और आपने वहाँ पर एक खोर का बूटा लगा दिया, बूटा वो डोडा, कहा इसके साथ फल लगेंगे तो मुझे भी निकाल देना जी। तो फिर वो उसके बाद उनकी जब वो वाकया ही फलदार हो गया जी, वो भी फल गया कि आज तक वो उनके मतलब उनके बेटे तो अभी वो कहाँ मौजूद है वो जगह? वो श्रीनगर में, बाबा नगरी। अच्छा, बाबा नगरी श्रीनगर में। श्रीनगर में जिनके इस वक्त MP है इल्ताफ साहब, वो उनके उनके परदादा साहब। ये तो रजौरी का क्या मामला है? ये आप एक नाम रात में बता रहे थे। नहीं, इसको तो पहले राजवाड़ी कहते थे, राजों की ये वाड़ी, राजों की वाड़ी। हाँ, 47 से पहले। अच्छा, तो फिर बाद में इसका नाम रजौरी बढ़ गया। अच्छा। तो इनका काम था, ये नंगे थे, नांगे रहते थे। इन्होंने सर्दियों में पानी में रहना और गर्मियों में इन्होंने तत्ती रेत में रहना, और जिसको जो कहना वो हो जाता था। जैसे आपने नीचे जाके पानी देखा, शिफा पानी, कितनी बड़ी उस पब्बी के बीच में पानी वो। अच्छा, वो शिफा पानी के बारे में पूछना था। क्या शिफा पानी? हमारे नाजरीन को, हमारे जो दर्शक हैं वो, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं शिफा पानी मैं नहीं कर सका, मैं अभी करूंगा जाकर के, उसको दिखाऊंगा कहाँ से शिफा पानी का क्या किस्सा है उसका। वो ऐसे एक आदमी आया, वो बीमार था, उन्होंने बाबा साहब ने बता दिया, जाओ जैसे जमीन को खोदो, वहां से जो पानी निकलेगा वो लगाना, आप ठीक हो जाओगे। अच्छा। तो आज भी लोग आते हैं वहाँ का, वो चंबल, खारिश या मोके वगैरह जी, उनके लिए लोग वहीं आते हैं, वहीं वो खाना बनाते हैं, वहीं मुर्गा या बकरा लाते हैं या कड़ा बनाते हैं, तो वहीं बैठते हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही खाते हैं। कई बार ऐसा मज़ारों पे ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ज़्यादातर सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह क्या रही है? कि क्या बहुत सारे अलग अलग जो उनके अनुयायी हर तरह के लोग होते हैं जो गोश्त पसंद नहीं करते? तो ऐसी एक तो ये सबसे पहली बात ये कि हर आदमी वो उस गोश्त को कोई किस नजर से देखता है, कोई किस नजर से देखता है जी। यहाँ हमारे लस्सी और मक्की की रोटी चलती है। मक्की की रोटी जो आपने सुबह देखी जी, जी, और मच्छी और लस्सी चलती है। दिन पूरे
रात को दाल चावल। जी बात यह है कि ये मतलब है ये जगह जो है ना, जी यहाँ हर लोग किस्म के लोग आते हैं। यहाँ कोई मजहब व मिल्लत की बात नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर तबका के लोग जो हैं वो इन दरगाहों पे आते हैं। अच्छा। इसलिए यहाँ पर इन दरगाहों पे जैसे शाहदरा शरीफ में भी आपको दाल रोटी मिलेगी, यहाँ भी लस्सी रोटी मिलेगी। तो इन दरगाहों में फिर ये ऐसा खाना बनाया जाता ताकि है सब लोग खा सकें। सबको बराबरी हो जाए, हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग खा सकें और खाने में बराबरी किसी को परेशानी ना हो कि ये मेरे खाने की चीज नहीं है। नहीं है, और किसी के दिल में कोई दिल शकने भी ये ना एक हो। बड़ी बात है कि जहां इस बात का ख्याल रखना बड़ी बात होती है कि आप दूसरों का ख्याल रखें, कौन क्या खाने में पसंद कर रहा है, इस बात का ख्याल। ये वाला मामला जो है ना, पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके की चीजें फैलनी चाहिए। जहां हम खाने पे और कपड़े के पहनने पे आज बहस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे सूफी संतों, ये सिर्फ ये नहीं कि ये कोई इस्लामिक कोई ऐसी जगह है। सूफी संत का मतलब है कि हिंदुस्तान सूफी संतों की धरती रही है। कई ऐसे बुजुर्ग बीते हैं, कई ऐसे संत बीते हैं जहाँ की स्थली से एक प्यार मोहब्बत करुणा का ही प्रचार प्रसार हुआ है। हम वैसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे सिर्फ मोहब्बत की बात हुई है और मोहब्बत फैलाई गई है। यही बात है। और हर आदमी को जी ये इस्लाम मतलब ये दर्श दिया गया है जी कि तुम जाओ अपने माँ बाप का फरमाबरदार हो जाओ। जी अपने बीवी को कहा अपने खामद की शोहर की फरमाबरदार हो जाओ। इन जगहों से वो मिलती है। यहाँ दरगाहों पे आने से, ज़ियारतों पे जाने से हमें मौत याद आती है। फिर ये पता चलता है कि ये लोगों के पास जाने के बाद क्यों फायद होता है, क्योंकि इन्होंने इस रब को राजी किया, उस मालिक को राजी किया जिस मालिक ने हमें पैदा किया और एक पानी के कतरे से हमें इंसान बनाया। उसकी वो अवहदियत का हमें पता चलता है। और वही ये दरस जगह है जहाँ से हमें प्यार और मोहब्बत की बातें मिलती हैं। प्यार और मोहब्बत का रहना सहना, चलना फिरना, खाना पीना मिलता है जी। तो मैं बेहद मशकूर हूँ आपका कि आप बहुत दूर दराज से आए जी और एक शादी के ही सिलसिले में आए, लेकिन बीच में आपने जो अपना रोल है जी। यहाँ की नहीं, मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने जो दर्शक हैं, मेरे नाजरीन हैं, मैं उनको हर कल्चर से, चूंकि मैंने जब ये द हिंदी टॉप स्टार्ट किया था उसमें बहुत सारी चीजों को मैंने सोचा था कि मैं समाऊंगा, दिखाऊंगा लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया साईं जी आपका कि आपने हमें वक्त दिया। ठीक है, और आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। रात से जो मेहमान नवाजी हो रही है बहुत कम देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ापन आपने देख शुक्रिया आप लोगों का हमें देखने के लिए और हमें सुनने के लिए। आप देखते रहें द हिंदी टॉप और हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।